नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, मनीषा ने आत्महत्या की है या मनीषा की जान ली गई है, इसके 3 सच हैं दोस्तों। एक सच तो ये है जो मनीषा जानती है और वो सच मनीषा के साथ चला गया है। एक सच पुलिस का सच है। पुलिस का सच ये है कि पुलिस कह रही कि क्लियरली मनीषा ने सुसाइड किया है। एक सच और भी है दोस्तों, और वो सच मैं जिक्र करूंगा आपसे इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि उस सच के बिना सब जो सच हैं वो बेमानी हो जाते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ये जो पूरा मामला मनीषा का है, ये मिसहैंडल्ड हुआ है बहुत बुरी तरीके से पहले दिन से। अगर पुलिस की तमाम थ्योरी पे भी हम सहमति जता दें, तब भी ये विश्वास नहीं किया जा सकता है जो लोग उठा रहे हैं जिन बातों को, कि केवल सिर को खाने वाले गीदड़ या कुत्ते कौन से आ गए, गले को काटने वाले कुत्ते कौन से थे, 2 दिन गायब रही लड़की, तब उसकी लाश किसी ने क्यों नहीं देखी, सुसाइड नोट अगर पहले मिल गया था तो उसका पता अब क्यों चल रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, मतलब अनगिनत सवाल लोग इस पर खड़े कर रहे हैं। और अफसोसजनक बात यह है कि पुलिस के पास इनका जवाब नहीं है। और हरियाणा में पहली बार मैं देख रहा हूँ बहुत लंबे समय के बाद कि ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने हरियाणवी समाज को एक होने का मौका दिया है, और किसी बेटी के इंसाफ के लिए पूरा हरियाणा एक साथ सारी बंदिशें तोड़ के खड़ा हो गया है। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी जस्टिस जो है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम जन भावनाओं के बिल्कुल ठीक उलट पुलिस की थ्योरी आई है। अब जो जन भावनाएं हैं उनके पास क्या रास्ते हैं? देखिए, अगर सिस्टम ने ये तय कर लिया है या सिस्टम ने आपको इस बात के लिए मानने पे आपको एग्री कर दिया कि ये सुसाइड केस ही है, तो आपके पास ज़्यादा से रास्ते बचते नहीं हैं। और जब ज़्यादा से रास्ते नहीं हैं तो फिर रास्ते बचते हैं टकराव के, जो मैं सही नहीं मानता हूँ। ये सच है कि पुलिस को ये अगर सिंपल आत्महत्या थी तो इसको बहुत पहले से, इसको पहले दिन या दूसरे दिन आप जब सुसाइड नोट मिल ही गया था आपको, तो आप इतनी देरी क्यों की? क्यों एसपी के तबादले हुए? क्यों नए एसपी लगाए गए? क्यों लोगों को सस्पेंड किया गया? पूरे मामले को एक्चुअली में अगर हाई प्रोफाइल इसको बनाया गया या लोगों की जन भावनाएं आज इस तरीके से काम कर रही हैं, तो उसकी जिम्मेदारी है वो निश्चित तौर पे हरियाणा की सरकार की है। और हरियाणा की सरकार को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों से कि आपकी जन भावनाओं का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन फैक्ट ये हैं, और वो फैक्ट सीधे जनता के बीच में रखे जाने चाहिए, उसमें छुपाना नहीं चाहिए किसी को भी, कोई भी। इसके साथ ही पुलिस को अब ये मुकम्मल व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि अगर कोई लड़की घर से लापता होती है तो उस पर सवाल ना उठाए जाएं, बल्कि उसको ढूंढा जाए। ये इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए कि लड़की है तो भाग गई होगी। ऐसी असंवेदनशील पुलिस अगर इस ज़माने भी हरियाणा की रहेगी तो आप सोच समझते हैं कि किस तरह के समाज का निर्माण हमने कर दिया है। और मैंने शुरुआत में कहा था दोस्तों कि 3 सच हैं। एक सच मनीषा का है, एक सच पुलिस का है, और एक सच दोस्तों प्रकृति का होता है। मनीषा ने सुसाइड किया या मनीषा ने की हत्या हुई, जघन्य हत्याकांड हुआ है, ये सब किसी ना किसी को पता है, प्रकृति को पता है। और प्रकृति, जिसको हम भगवान भी कह देते हैं, सब अलग अलग नामों से उसको जानते हैं, कोई कुदरती न्याय इसको कहते हैं, तो उसका न्याय देने का अपना एक सिस्टम है और वो अपने हिसाब से काम करता है। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो भले ही अगर ये हत्या हुई है और इसमें लोग
हाई प्रोफाइल लोग बच गए हैं, तो एक दिन उनका भी हिसाब होगा, उनका भी न्याय होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी भारतीय परंपराएं कहती हैं। लेकिन आज के दिन पूरा हरियाणा का जो संवेदनशील समाज है वो बहुत गहरे सदमे में है, और वो चाहते थे कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। और भले ही पुलिस कह रही हो कि अपनी तरफ से उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, लेकिन लोगों के गले से ये बात नहीं उतर रही है। और जब बात गले से नहीं उतर रही है तो फिर सवाल उठेंगे। और अफसोसजनक बात यह है कि मनीषा के मामले में ये जो सवाल हैं ये हमेशा की तरह वहीं खड़े रहेंगे। हमेशा इन सवालों के बारे में पूछा जाएगा, इन सवालों के बारे में बात होगी। कुल मिला के निचोड़ ये है दोस्तों कि अब ये जो सच हैं, ये सच हमेशा के लिए एक ऐसी अंधेरी गुमनामी में चले गए हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मनीषा हमें ये बताती है कि हमें बेटियों के प्रति इसी तरीके से संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अगर मनीषा ने सुसाइड भी किया तब भी वो परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई जब उसको सुसाइड किया गया। अगर मनीषा की इतनी जघन्य हत्या हुई है तो ये पुलिस का बहुत बड़ा फेल्योर है। पुलिस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हरियाणा सरकार को जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि उनके राज्य में बच्चों की क्या हालत हो रही है। दोनों ही सूरत में हरियाणा सरकार कटघरे में है। लोग जो कर सकते थे वो सबने किया है, सबने आवाज़ उठाई है, सबने जितना भी उनसे बन पड़ा सबने न्याय पाने की कोशिश की है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है न्याय की, ये यहीं पे इसने विराम ले लिया है, क्योंकि जो सिस्टम है उसने ये तय कर लिया है कि इसको सुसाइड माना जाए और अब ये सुसाइड ही माना जाएगा। लेकिन सवाल कभी नहीं मरेंगे। सच्चाई दबती नहीं है, कभी ना कभी बाहर आती है। और तीसरा जो सच है वो कुदरत का सच है, कुदरती न्याय का सिद्धांत है। एक दिन वो अपना हिसाब करेगा, भले ही धीरे धीरे करे, भले ही सही वक्त पे करे। आज के दिन मैं इस स्थिति पे हूँ कि हम सिर्फ मनीषा से माफ़ी मांग सकते हैं इस सोसाइटी का पार्ट होने के नाते, कि एक लड़की हमारे बीच से चली गई और हमें ये भी नहीं पता कि वो खुद से गई है या उसको मारा गया है। कम से कम अगर इस सवाल का सही तरीके से जवाब दिया जाता तो समाज ये चिंता और चिंतन कर सकता था कि हम बेटियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी अपने चिंतन में यह बात लानी चाहिए कि हरियाणा जो एक क्राइम स्टेट के रूप में तब्दील हो गया है। सफ़ीदों में भी आज 2 बच्चों को गोली मारी गई है, उनके पिता को भी गोली मारी गई है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा हरियाणा में जब अपराधी निरंतर सरकार को चुनौती दे रहे हैं और मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनियों के बावजूद वो उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो, उस व्यवस्था में सब चीज़ें बेपटरी हो जाती हैं। ये नायब सैनी जी को पता होना चाहिए। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, कुदरत ने उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है, लेकिन साबित उनको खुद करके दिखाना पड़ेगा कि वो एक अच्छे प्रशासक हैं। वो हरियाणा प्रदेश के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, उनके राज्य में सब सुरक्षित हैं। और जुमलेबाजी से ऊपर उठकर उनको पूरे, जैसा वो कहते हैं हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो इसको प्रैक्टिकली उनको लागू करके दिखाना पड़ेगा। छोटा सा स्टेट है, आप चाहें तो रोज़ रात को हर DCSP से पूरे ज़िले की रिपोर्ट ले सकते हैं। अच्छा काम करने पे आप उनको रिवार्ड दीजिए, बुरा काम करने पे उनको सज़ा दीजिए। और पोस्टिंग ट्रांसफ़र, जैसा कि काफ़ी दिनों से ये देखा जा रहा है कि पोस्टिंग भी आजकल जातियां देख के होने लगी हैं, तो कम से कम जिला स्तर के अधिकारियों में इससे बचा जाना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जो चक्र है सिस्टम का उसको प्रभावित करती है। हम सब मनीषा
की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें, उसके लिए न्याय मांगें और भगवान से ये प्रार्थना करें कि अगर उसकी हत्या हुई है तो आप अपने तरीके से सही, क्योंकि हमारा सिस्टम तो फेल हो चुका है, आप ज़रूर उसको न्याय देना, नहीं तो न्याय अधूरा है। सवाल सारे वहीं के वही रहेंगे दोस्तों, सवाल कहीं नहीं जा सकते क्योंकि सवाल तो खड़े हैं। अच्छा होता पुलिस इनका जवाब दे देती, बहुत मिसहैंडल्ड हुआ है पूरा मामला और जनता सवाल पूछती रहेगी। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आज हरियाणा के लोग एक तरह से सोच रहे हैं, वो न्याय की बात कर रहे हैं, और जो समाज न्याय की बात मिलकर करता हो वहाँ पर अन्याय ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकता। सिस्टम को सुधरना होगा, सिस्टम को हरियाणा के लोग सुधार देंगे। अगर सिस्टम सुधरना नहीं चाहेगा तब भी हम सब मनीषा की आत्मा के लिए प्रार्थना करें, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करें और हरियाणा सरकार की बुद्धि के लिए प्रार्थना करें कि वो उनमें इतनी अकल आए कि वो हरियाणा के लोगों को सुरक्षित माहौल दे सकें, ऐसा समाज दे सकें जहाँ हम आराम से रह सकें, और उनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो नारा सही मायनों में लागू हो जाए। भगवान उनको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे। बहन मनीषा के लिए आप भी ज़रूर 2 शब्द लिखना, बोलना, और आप अपने विचार इस पर ज़रूर रखना, क्योंकि विचार रखने से एक सामूहिक सोच बनती है जो समाज का निर्माण करती है। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।